हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस होगा मॉड्यूलस काउंटर के ऊपर और साथ ही साथ देखेंगे एसिंक्रोनस काउंटर को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, उसका भी डिस्कस होगा इस वीडियो में। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर अभी डिस्कस होगा एसिंक्रोनस काउंटर। अभी है एसिंक्रोनस का भी दो पार्ट होता है, एसिंक्रोनस अप काउंटर और एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। ठीक है ना, मतलब एसिंक्रोनस का भी दो पार्ट होता है, एसिंक्रोनस काउंटर का भी। एक है एसिंक्रोनस अप काउंटर, एक है एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। तो एसिंक्रोनस अप काउंटर का मतलब क्या है, 0 1 2 3 एज इट इज जब काउंट होगा इसको बोलेंगे एसिंक्रोनस अप काउंटर। और डाउन काउंटर का मतलब क्या है, सपोज मान लेते 10 9 8 7 6 ये वाला जो काउंट होगा इसको बोला जाता है एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। तो अभी देख लेते हैं कि मॉडुलस या फिर मॉड किसको बोला जाता है, द नंबर ऑफ स्टेट इज काउंट। जब नंबर ऑफ स्टेट को हम काउंट करेंगे एक फ्लिप फ्लॉप के रिस्पेक्टिव, जितना सारे भी फ्लिप फ्लॉप रहेगा उसके रिस्पेक्टिव जब नंबर ऑफ स्टेट्स को हम काउंट करेंगे तो उसको बोला जाता है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो होगा मॉड 4 मॉड 8 या फिर मॉड 10 काउंटर। ठीक है ना। अभी देखेंगे एसिंक्रोनस अप काउंटर क्या है। द एसिंक्रोनस अप काउंटर दैट काउंट्स एनी नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड बैक टू 0 इज कॉल्ड मॉड कुछ भी हो। सपोज कुछ भी हो का मतलब क्या है, फ्लिप फ्लॉप अगर मान लेते हैं कि 3 है, फ्लिप फ्लॉप अगर 3 है तो 3 के लिए मेरा टोटल स्टेट कितना होगा, टोटल 8 स्टेट होगा। तो यहाँ पर जो एनी नंबर मैंने बताया, एनी जो नंबर है, सपोज मान लेते हैं वो अभी 3 है, दैट काउंट्स 3 नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड बैक टू 0 देन इज कॉल्ड मॉड 8 काउंटर। क्योंकि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट होगा, अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप को मान के चलेंगे तो टोटल 8 स्टेट होगा, तो उसको बोलेंगे अप काउंटर। क्यों बोलेंगे, क्योंकि 0 फिर 0 1 फिर 1 0 1 1, इसके बाद क्या होगा, 3 के बाद हो जाएगा 4, तो 4 का मतलब है 1 0 0, फिर हो जाएगा 5 5 मतलब 1 0 1, फिर हो जाएगा 6 मीन्स 1 1 0, फिर हो जाएगा 7 मीन्स 1 1 1, फिर वो कहाँ पर आ जाएगा, फिर वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बोला है स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड बैक टू 0 में ही लौट कर आएगा। तो ये जो 7 है वो फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 0 में, तो फिर काउंटिंग शुरू होगा 0 से लेके फिर 7 तक। ये एक्चुअली 3 बिट का है, तो इसके सामने आगे और एक बिट लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो चुका मेरा मॉड 8 काउंटर, 0 से लेकर 7 तक एक काउंट करेगा। ठीक है ना। सपोज अगर मान लेते हैं जो फ्लिप फ्लॉप है अभी 3 नहीं है और टोटल फ्लिप फ्लॉप मेरा 4 है, तो 4 फ्लिप फ्लॉप के लिए नंबर ऑफ स्टेट कितना होगा, 2 to the power 4 मीन्स 16। टोटल जो स्टेट होगा वो हो जाएगा 16। तो चलिए इसका भी टेबल देख लेते हैं, इसका टेबल क्या हो जाएगा 4 फ्लिप फ्लॉप के रिस्पेक्टिव। ये 4 फ्लिप फ्लॉप के रिस्पेक्टिव टोटल नंबर ऑफ स्टेट क्या हो गया, 0 से लेकर 15 मीन्स 16 स्टेट हो चुका है। तो अगर अभी अगर कुछ बोला, मतलब ऐसा एग्जाम में कैसा आता है, एग्जाम में ऐसा करने देते हैं कि मॉड 8 काउंटर या फिर मॉड 10 काउंटर या फिर मॉड 4 काउंटर, इसको डिजाइन करने के लिए बोलता है। तो अगर मॉड अगर 10 काउंटर बताया तो 10 काउंटर का मतलब क्या है, कहाँ से कहाँ तक एक काउंट होगा, ये 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 0 से लेकर 9 तक, मतलब 0 से लेकर 9 तक ये नंबर काउंट होगा, फिर वो कहाँ पर आ जाएगा, फिर वो लौट के 0 से आ जाएगा। अगर मॉड 10 बोला है तो 10 मतलब क्या है, 10 स्टेट का बात बोला है। अगर 10 स्टेट है तो उसको 4 बिट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मॉड 10 बोला है तो 0 से लेकर 9 तक काउंट होगा, फिर वो कहाँ पर लौट के आएगा, फिर 0 में लौट कर आएगा, फिर एज इट इज काउंट होता जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एसिंक्रोनस अप काउंटर। अभी एसिंक्रोनस अप काउंटर का वर्किंग प्रोसीजर या फिर वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। हम जितना भी सारा फ्लिप फ्लॉप लेंगे उसके रेस्पेक्टिव एसिंक्रोनस अप काउंटर कैसे काम करता है उसका वर्किंग प्रोसीजर अभी देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि एसिंक्रोनस अप काउंटर का वर्किंग प्रोसीजर यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं फ्लिप फ्लॉप 2 फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है ना, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 2 है, फ्लिप फ्लॉप 2 है। और जो एसिंक्रोनस काउंटर है, पहले बोले थे कि एसिंक्रोनस काउंटर टॉगल मोड पे काम करता है, या फिर टॉगल मोड कौन से फ्लिप फ्लॉप में होता है, जेके या फिर टी। तो यहाँ पर जो वर्किंग प्रोसीजर हम देखेंगे वो जेके फ्लिप फ्लॉप के ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लिप फ्लॉप मैंने ड्रॉ किए हैं वो है जेके फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप है और एक फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसिंक्रोनस काउंटर में क्या बताएं कि यहाँ पर एक ही क्लॉक पल्स रहेगा, वो पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप रहेगा उसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब यहाँ पर जो क्लॉक पल्स है, ये जो क्लॉक पल्स है ये F1 के साथ ही अटैच हुआ है, और F1 फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा दो स्टेबल स्टेट रखता है, एक है क्यू और एक है क्यू कम्प्लीमेंट। तो इसका जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो आउटपुट ही नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी इनपुट होके जाएगा। मीन्स इसका जो आउटपुट है एक कहा जाएगा कहाँ पर, ये सेकेंड जो फ्लिप फ्लॉप है फ्लिप फ्लॉप 2 में, फ्लिप फ्लॉप 2 के अंदर इनपुट होकर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो चुका है इसका क्लॉक। एक क्लॉक है जो क्लॉक को हम F1 के साथ अटैच किए हैं, फिर वो जो F1 फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो आउटपुट फ्लिप फ्लॉप सेकेंड का इनपुट होकर जाएगा। इसके बाद ये जो J और K है ये टॉगल मोड पे काम करता है। तो टॉगलिंग मोड कब होता है जेके फ्लिप फ्लॉप में, जब जे और के का वैल्यू 1 रहते हैं। मीन्स जब जे और के का वैल्यू हाई होता है उसी टाइम पर ही जेके फ्लिप फ्लॉप का टॉगल मोड पे काम होता है। तो ये जो जेके है ये अभी हाई है, मीन्स 1 है, तो और ये 2 का भी जो फ्लिप फ्लॉप है वो भी जेके जो है वो भी हाई है, मीन्स ये वाला हाई के साथ हमने कनेक्ट कर दी है। तो ये जो हो चुका, ये पूरा हो चुका एसिंक्रोनस अप काउंटर का ब्लॉक डायग्राम। अभी ये कैसे काम करता है ये अभी देखेंगे हमने। तो ये जो क्लॉक पल्स है, तो क्लॉक को हमने ये जो क्या किए है, ये जो बबल लगा दिए ये है नेगेटिव एज, ठीक है ना। ये जो है ये जो बबल लगा दिए ये है नेगेटिव एज, ये तो एज का सिंबल है, और ये जो बबल है ये है नेगेटिव। तो एसिंक्रोनस अप काउंटर में क्लॉक पल्स जो होता है वो नेगेटिव एज को लेकर हम लोग काम करते हैं। तो हर एक स्टूडेंट का यहाँ पर सवाल होता है कि यहाँ पर नेगेटिव एज को लेकर ही क्यों काम होता है, पॉजिटिव एज को लेकर क्यों काम नहीं होता है। वो अभी जब हम लोग इसका टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी और अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये है
होता है, ठीक है। तो ए है 0, ए है 1, फिर है 0, फिर है 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 एज इट इज चलता जाता है। ए है क्लॉक, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्या है, Q, मतलब Q का जो आउटपुट होगा, ठीक है ना, इसका आउटपुट F2 जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी इनपुट हिसाब होके जाएगा, फिर इसके बाद आउटपुट निकलेगा। तो अभी ये जो Q है, सपोज मान लेते हैं फ्लिप फ्लॉप 1, तो QF1 मान लेते हैं, और ये जो है ये QF2 सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो QF1 का पहले देख लेते हैं टाइमिंग डायग्राम क्या होगा। तो QF1 का टाइमिंग डायग्राम होगा कैसे, क्योंकि ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में काम करता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव एज ट्रिगर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एरो हमने दिए है इसको बोला जाता है नेगेटिव एज ट्रिगर। मीन 0 से लेके जब 1 होगा, मतलब 0 से लेके ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंट हाई हो रहा है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव एज ट्रिगर। जब हाई से लेके डाउन में या फिर 1 से लेके जब 0 में आएगा, इसको बोला जाता है नेगेटिव एज ट्रिगर। तो इसलिए मैंने इसको मार्क कर दी कि कौन सा क्लॉक पल्स में नेगेटिव एज ट्रिगर का काम हो रहा है। तो इस पोजीशंस में नेगेटिव एज ट्रिगर का काम हो रहा है। तो QF1 मीन्स फ्लिप फ्लॉप 1 में इसका जो आउटपुट है, तो इसका टाइमिंग डायग्राम क्या होगा, तो इसका टाइमिंग डायग्राम होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर में काम कर रहा है, तो इसको जब नेगेटिव एज ट्रिगर मिलेगा उसी टाइम में एक काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो QF1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सपोज अभी एज्यूम कर लेते हैं कि QF1 का जो वैल्यू है वो अभी 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो चुका है 0। जब इसको नेगेटिव एज ट्रिगर मिलेगा तभी QF1 क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो ये अभी जाएगा, तो यहाँ पर जाके नेगेटिव एज ट्रिगर मिल रहा है। जब भी नेगेटिव एज ट्रिगर मिल रहा है तब ये क्या हो जाएगा, तब ये टॉगलिंग हो जाएगा। मीन्स अभी इतना दूर अभी 0 था, 0 से लेकर 1 हो चुका है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट चेंज हुआ है। फिर जब नेगेटिव एज ट्रिगर मिल रहा है, फिर क्या हो रहा है, ये डाउन हो जा रहा है। फिर जब नेगेटिव एज ट्रिगर मिल रहा है तब ये अप हो रहा है। फिर जब नेगेटिव एज ट्रिगर मिल रहा है फिर डाउन हो रहा है। फिर जब नेगेटिव एज ट्रिगर मिल रहा है अप हो रहा है। फिर जब नेगेटिव एज ट्रिगर मिल रहा है डाउन हो रहा है। एज इट इज चलता जाएगा, ठीक है ना। जब भी इसको नेगेटिव एज ट्रिगर मिलेगा उसी टाइम में ये जो QF1 मीन्स पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो काम करेगा, ठीक है ना। मतलब 0 से लेकर 1 हुआ, फिर 1 से लेकर 0, फिर 0 से लेकर 1, फिर 1 से लेकर 0, एज इट इज चलता जाएगा। तो नेगेटिव एज ट्रिगर में क्यों इसका काम होता है, जैसे कि सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। जब हम लोग खेलते हैं तो खेलने का टाइम जब हम मान लो कि रेसिंग करते हैं तब क्या बोला जाता है कि रेडी सेडी गो, रेडी सेडी फिर गो। रेडी सेडी जब बोला जाता है तब हम लोग कुछ हम लोग के अंदर रेडी हो जाते हैं, कुछ टाइम ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, दौड़ लगाना पड़ेगा। तो कंप्यूटर मशीन्स में भी मतलब फ्लिप फ्लॉप का तो मतलब है कि कुछ एक बाइट मतलब एक सिंगल बाइट ऑफ डेटा को स्टोर करने का ही काम करता है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। और फ्लिप फ्लॉप को लेकर ही काउंटर होता है। तो नेगेटिव एज ट्रिगर में क्यों काम होता है, क्योंकि मतलब यहाँ पर आके वो वाला काम होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, ये जो क्लॉक पल्सेस है इस क्लॉक पल्सेस खुद को रेडी कर लेता है, फिर उसके बाद उसका काम स्टार्ट होता है। अगर पॉजिटिव क्लॉक पल्स में काम होता तो क्या होता, 0 से लेके 1 फटाक से हाई हो जाता। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी जनरेट हो सकता था। लेकिन नेगेटिव एज ट्रिगर में क्या होता है, नेगेटिव एज ट्रिगर में काम करना इतना आसान क्यों है, क्योंकि 0 है फिर 1 में जाएंगे मीन्स फिर हाई होगा, फिर 0 में आ जाएगा, फिर यहाँ से काम स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो रहन सहन करने के बाद एक काम स्टार्ट करता है, इसीलिए इसमें जो काम होता है ये
आसानी से काम हो जाता है और इसका जो रिजल्ट जो प्रोवाइड होता है इस रिजल्ट में कुछ गलती नहीं होता है। इसीलिए ये जो क्लॉक पल्स है इस क्लॉक पल्स को नेगेटिव एज ट्रिगर के साथ जोड़ा जाता है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि बबल है और इसका एरो साइन है, इसको इसलिए बोला जाता है नेगेटिव एज ट्रिगर। तो ये जो टाइमिंग डायग्राम मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये था QF1 मीन्स फ्लिप फ्लॉप 1 के रिस्पेक्टिव इसका ये टाइमिंग डायग्राम। अभी QF2 के लिए टाइमिंग डायग्राम क्या होगा? मैंने क्या बताया, जो फ्लिप फ्लॉप 1 है इसका जो आउटपुट होगा मीन्स QF1 का जो आउटपुट होगा वो आउटपुट फ्लिप फ्लॉप में क्या होके जाएगा? इनपुट होके जाएगा। तो अभी नेक्स्ट वाला जो टाइमिंग डायग्राम हमने प्लॉट करेंगे उसमें ये वाला क्लॉक नहीं देखेंगे, इस क्लॉक को अवॉइड कर देंगे, सिर्फ QF1 का टाइमिंग डायग्राम देख के QF2 का टाइमिंग डायग्राम प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो QF2 का टाइमिंग डायग्राम, तो सपोज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो नेगेटिव एज ट्रिगर है, इसका नेगेटिव एज ट्रिगर कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो इस पोजिशंस में ये ट्रांसपेरेंट होगा, मीन्स इतना दूर 0 होगा, फिर ये हाई हो जाएगा, मतलब 0 से लेकर 1 होगा, मीन्स क्या होगा? टॉगल होगा। टॉगल मोड में एसिंक्रोनस काउंटर काम करता है, फिर इतना दूर हाई चलता रहेगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 से 0 तक आ जाएगा, फिर ये 0 तक चलता जाएगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगर मिल रहा है, फिर ये क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, फिर ऐसा चलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं। ये क्या था? ये पूरा 0 था, ये पूरा इस क्लॉक पल्स के रेस्पेक्टिव अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 0 है, ए 1 है, फिर ए 0 है, ए 1 है। अगर QF1 के रेस्पेक्टिव अगर हम लोग देखेंगे तो ए मेरा हो चुका है अभी 0, ठीक है ना। ए मेरा हो चुका है अभी 1 और ए मेरा हो चुका है अभी 0, ए मेरा हो चुका है 1, ए मेरा हो चुका है 0, ए मेरा हो चुका है 1, ए मेरा हो चुका है 0, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप था 2, ठीक है ना। तो 2 फ्लिप फ्लॉप के लिए टोटल स्टेट कितना होगा? 4 स्टेट होगा। तो इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो QF2 और QF1 हो जाएगा। QF2 क्या है? QF2 है MSB, MSB का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और QF1 का मतलब है LSB मीन्स लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है ना। तो अभी इसका जो टेबल हम लोग प्लॉट करेंगे वो क्या करेंगे? पहले लिखेंगे QF2, फिर लिखेंगे QF1 और इधर हो जाएगा CLK क्लॉक, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में क्लॉक क्या रहता है? क्लॉक इनिशियली 0 ही रहता है, तो 0 के रिस्पेक्टिव क्या हो जाएगा? QF2 QF1 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? डेसिमल में 0 0 का मतलब है 0। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मतलब ये वाला जो मैंने ड्रॉ किए है, ये वाला एकदम अच्छा से, अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो यहाँ से देख लेना, क्लियर करके है पूरा टाइमिंग डायग्राम। तो क्लॉक पल्स के रेस्पेक्टिव अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट इनिशियल एज फॉलिंग कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर एज फॉलिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब एज फॉल हो रहा है तब QF1 का वैल्यू क्या है? इस केस में QF1 का वैल्यू है, QF1 पहले 0 था, जब एज फॉल हो रहा है तब 0 से लेके 1 हो रहा है, तो QF1 हो जाएगा 1 इसी कंडीशंस पर, क्योंकि QF2 का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा वो किसका इनपुट लेगा? वो QF1 का जो आउटपुट है उसका इनपुट लेगा QF2 में। तो अभी क्या देखेंगे? QF2 में क्या होगा? जब QF1 में 1 हो रहा था उसी टाइम पर QF2 तभी भी क्या है? 0 है। देखो यहाँ पर 0 है, मतलब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 0 1 मतलब क्या है? 0 1 डेसिमल में क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। एक क्लॉक क्या है? क्लॉक है फर्स्ट फॉलिंग एज, ठीक है ना। इसके बाद क्या चेक करेंगे? ये तो फर्स्ट फॉलिंग एज हो गया। सेकेंड फॉलिंग एज पे क्लॉक का जो सेकेंड फॉलिंग एज है, सेकेंड फॉलिंग एज में क्या हो रहा है? सेकेंड फॉलिंग एज में
QF1 का वैल्यू 1 था मतलब इस टाइम पे 1 था, अभी जब एज फॉल हो रहा है तब 1 से 0 हो जा रहा है, मीन्स QF1 क्या हो जाएगा, QF1 अभी 0 हो चुका है। इस टाइम में QF1 को देकर QF2 को हम लोग प्लॉट करेंगे, क्योंकि QF1 का जो आउटपुट है वो आउटपुट इनपुट होके कहाँ पर जा रहा है, QF2 फ्लिप फ्लॉप में। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, अभी तक इतना दूर QF2 क्या था, 0 था, इतना दूर 0 है, यहां से लेके इतना दूर अभी 0 है। जब QF1 का सेकेंड टाइम में एज फॉल हो रहा है उस टाइम में QF2 क्या कर रहा है, ये जो ट्रांसपेरेंट है ये हाई हो रहा है, तो इस कंडीशंस पर QF2 क्या हो जाएगा, QF2 1 हो जाएगा। तो 10 डेसिमल में क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। इसके बाद क्या होगा, थर्ड फॉलिंग एज पर क्लॉक पल्स के जो थर्ड फॉलिंग एज मतलब यहाँ पर है, इस टाइम पे QF1 क्या हो रहा है, QF1 पहले क्या था, 0 था, जब ये फॉल एज हो रहा है थर्ड टाइम पे, जब क्लॉक का फॉल एज हो रहा है तब QF1 का जो ट्रांसपेरेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, 0 से लेके 1 हो रहा है, तो QF1 क्या हो जाएगा, अभी 1 हो जाएगा। इसी कंडीशंस पर QF2 का वैल्यू क्या हो रहा है, इसी कंडीशंस पर जब QF1 का जो 1 हो रहा है उसी कंडीशंस पर QF2 क्या हो रहा है, QF2 फिर से क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। देखो ये पूरा 1 है, ये हाई है, मीन्स QF2 अभी क्या हो चुका है, QF2 भी 1 हो चुका है। तो 1 1 का मतलब क्या है, 1 1 का मतलब है 3, ठीक है ना। इसके बाद जो फोर्थ वाला जो फॉलिंग एज हो रहा है, फोर्थ फॉलिंग एज क्लॉक पल्स का जो फोर्थ फॉलिंग एज हो रहा है उस टाइम पर QF1 मीन्स पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, पहला वाला फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा है, 1 हो चुका था, फिर से एज फॉल हो रहा है, मीन्स 1 से फिर से 0 हो जा रहा है, मीन्स क्या बोल सकते हैं, QF1 फिर से 0 हो चुका। उसी टाइम पर QF2 क्या हो रहा है, इतना दूर उसका 1 था, फिर ये वाला पोर्शंस कम होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, फिर से QF2 फिर से 0 हो जा रहा है। तो 0 0 का मतलब क्या है, डेसिमल में फिर से 0 होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल 4 फॉलिंग एज को लेकर काम किए। क्यों टोटल 4 फॉलिंग एज को लेकर ही काम किए हैं क्लॉक पल्स का, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो फ्लिप फ्लॉप लिए थे वो 2 फ्लिप फ्लॉप था और 2 फ्लिप फ्लॉप के रिस्पेक्टिव टोटल 4 स्टेट होता है, इसीलिए टोटल चारों स्टेट को यहाँ पर दिखाए। और काउंट कैसे कर रहा है, देखिए पहले क्या था, पहले 0 था, इनिशियली 0 था, फिर क्या हो चुका, फिर 1 हो चुका, इंक्रीमेंट हुआ, फिर क्या हुआ, 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 0, मीन्स फिर बैक में लौट कर आ गए हैं। तो 0 1 2 3, तो एज इट इज सिंक्रोनाइजेशन अप काउंटर क्या करता है, एज इट इज काउंट करता है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, एज इट इज ऐसे करके क्लॉक पल्स का काउंट होता है। तो पहले ही बोल दिया था कि काउंटर का काम क्या है, काउंटर का मतलब है नंबर ऑफ स्टेट्स को काउंट करना ही है काउंटर का काम। तो इस कंडीशंस पर हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेजेस को काउंट कर रहा है काउंटर विद द हेल्प ऑफ द फ्लिप फ्लॉप के द्वारा, ठीक है ना। और ये एसिंक्रोनस अप काउंटर का टाइमिंग डायग्राम 2 फ्लिप फ्लॉप के रिस्पेक्टिव ये वाला हुआ है। 2 फ्लिप फ्लॉप के लिए टोटल 4 स्टेट, तो 4 स्टेट के लिए ये वाला टाइमिंग डायग्राम है एसिंक्रोनस अप काउंटर का।